Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Sharati Public School Makli online classes. This is the third part of unit 2 that we were reading about, and it was about the many moons. So those who haven't watched part 1 and part 2, I will recommend them to watch those parts first and then this one. So yes, we were reading about many moons, and हमने जो अपनी स्टोरी है वो कहाँ तक कंप्लीट की थी कि कोर्ट जेस्टर यानी कि जो मस्करा होता है वो प्रिंसेस को मून ला के देता है, उसकी प्रिंसेस यानी कि राजकुमारी के कहे के मुताबिक। जैसे कि राजकुमारी ने कहा था कि मून जो है वो मेरे थंबनेल के जितना है, उसकी मून की जो साइज़ है वो थंबनेल की जितनी है और वो दिखने में गोल्ड की तरह है। तो वो कोर्ट जेस्टर जो होता है वो क्या करता है, वो सुनार से, गोल्ड स्मिथ से सोने जैसा चांद बनवा के चेन में बनवा के देता है। ठीक है, तो अब प्रिंसेस जो है वो चेन अपने गले में पहन लेती है, लेकिन किंग जो है वो परेशान हो जाता है। किस बात पर? इस बात पर कि अगर रात हो जाएगी और प्रिंसेस जो है वो आसमान पे चांद देखेगी तो वो क्या कहेगी? वो कहेगी कि हमने उसे एक जाली मून दिया है। तो इस बात की फ़िक्र करता है किंग। इस हवाले से जो किंग होता है वो प्राइम मिनिस्टर को कहता है कि कुछ सोचो, कुछ करो, ताकि प्रिंसेस को पता ना चल सके। तो आगे क्या हुआ, हम स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स रीड। द प्राइम मिनिस्टर सेड वी कैन मेक सम डार्क ग्लासेस फॉर द प्रिंसेस। अब प्राइम मिनिस्टर ने क्या तजवीज़ दी? उन्होंने कहा कि हम राजकुमारी के लिए एक काले कलर के ग्लासेस यानी कि चश्मे बनाते हैं जिसमें से उसे दिखाई ना दे। तो किंग ने क्या कहा? दिस मेड द किंग वेरी एंग्री। इस बात को सुनकर किंग गुस्सा हो गया। इफ़ शी वोर डार्क ग्लासेस शी वुड बम्प इनटू थिंग्स ही सेड एंड शी वुड बी इल अगेन। अगर उसने ये काले चश्मे पहने तो वो हर जगह से टकराती रहेगी क्योंकि उसे कुछ दिखाई नहीं देगा और वो फिर से बीमार पड़ जाएगी। सो ही कॉल्ड द रॉयल मैजिशियन who stood on his hands and then stood on his head and then stood on his feet। फिर उसने क्या किया, अपने शाही जादूगर को बुलाया जो कि अपने हाथों पे खड़ा होके आ रहा था, फिर अपने सर के बल और फिर अपने पैरों के बल खड़ा हो गया। I know what we can do, he said। मुझे पता है हम क्या कर सकते हैं, उसने कहा। We can stretch some black velvet curtain on poles to cover all the palace gardens like a circus tent। अब उसने क्या तजवीज़ दी? उसने कहा कि हम पूरे महल को मखमल के पर्दों से कवर कर लेते हैं ताकि वो एक सर्कस, जैसे सर्कस कवर हुआ होता है, टेंट लगा हुआ होता है, वैसे हम पूरे महल को कवर कर लेते हैं ताकि उसे आसमान दिखाई ना दे। द किंग वॉज सो एंग्री दैट ही वेव्ड हिज आर्म्स अराउंड। किंग और भी गुस्सा हो गया और उसने अपनी बाजू दूसरे बाजू पे रखी। ब्लैक कर्टन्स वुड कीप आउट द एयर, ही सेड, एंड प्रिंसेस लेनोर वुड बी इल अगेन। जो काले पर्दे हैं वो हवा का आना बंद कर देंगे, उसने कहा, और राजकुमारी लेनोर फिर से बीमार पड़ जाएगी। ही सेंट फॉर द रॉयल मैथमेटिशियन। अब उसने वैसे ही जैसे पहले जादूगर को बुलाया, अब फिर रियाजीदान को बुलाया। द रॉयल मैथमेटिशियन वॉक्ड अराउंड इन अ सर्कल एंड देन ही वॉक्ड अराउंड इन अ स्क्वायर एंड देन ही स्टूड स्टिल। अब रॉयल मैथमेटिशियन जो आ रहा था वो चल के आ रहा था, एक सर्कल पूरा चला, फिर एक स्क्वायर चला, चौरस, स्क्वायर यानी कि चौरस चला, और फिर आके वहाँ पे खड़ा हो गया। आई हैव इट, ही सेड। मुझे पता है, उसने कहा। वी कैन सेट ऑफ फायरवर्क्स इन द गार्डन एवरी नाइट। हम हर रात पटाखे, फायरवर्क्स यानी कि पटाखे रख देंगे पूरे गार्डन में। When they go off, they'll fill the sky with so many sparks that it'll be as light as day, and Princess Lenore will not be able to see the moon।
जब वो जलेंगे, यानी कि जो पटाखे हैं वो जलेंगे, तो वो पूरे आसमान में चमक भर देंगे और इतनी रोशनी हो जाएगी, इतनी रोशनी हो जाएगी कि राजकुमारी लेनोर को मून दिखाई ही नहीं देगा। The king flew into such a rage that he began jumping up and down. अब किंग को इतना गुस्सा आ गया कि वो ऊपर नीचे जंप करने लगा। Fireworks would keep the princess awake, he said, and she would be ill again. पटाखे जो है वो प्रिंसेस को सोने नहीं देंगे और वो फिर से बीमार हो जाएगी। So he sent the royal mathematician away. तो उसने रियाजीदान को भी भेज दिया, वापस भेज दिया। When he looked up again, it was dark outside and the moon was just appearing. जब उन्होंने ऊपर देखा तो पूरा अंधेरा छा चुका था और चांद निकलने वाला था। He called the court jester and said, "When the princess sees the moon, she will be ill again." अब उसने कोर्ट जेस्टर को बुलाया, यानी कि मस्खरे को बुलाया और कहा कि जब प्रिंसेस मून को यानी चांद को देखेगी तो वो फिर से बीमार हो जाएगी। The court jester said, "If your wise men cannot hide the moon, then it cannot be hidden." कोर्ट जेस्टर ने फिर से वही जवाब दिया, अगर तुम्हारे अक्लमंद आदमी जो है वो चांद को नहीं छुपा सकते तो चांद नहीं छुप सकता। But who explained how to get the moon? लेकिन किसने हमें बताया था कि मून किससे मिल सकता है? It was Princess Lenore. वो राजकुमारी लेनोर थी। Therefore, Princess Lenore is wiser than your wise men and knows more about the moon than they do. इसलिए शहजादी लेनोर ज़्यादा अक्लमंद है तुम्हारे अक्लमंद आदमियों से और वो ज़्यादा जानती है चांद के बारे में बनस्बत उनके। So I will ask her. तो मैं उससे पूछूंगा। He went to the Princess Lenore's bedroom. वो प्रिंसेस लेनोर के रूम में चला गया। The princess was in bed, but she was wide awake and was looking out of the window at the moon shining in the sky. प्रिंसेस जो है वो बेड पे थी, यानी अपने बिस्तर पे थी, पर वो जागी हुई थी और वो खिड़की के बाहर मून को, चांद को चमकता हुआ, आसमान में चमकता हुआ देख रही थी। Shining in her hand was the moon the court jester had got for her. जो उसके हाथ में चमक रहा था वो चांद वो था जो कोर्ट जेस्टर ने उसे दिया था। Tell me, Princess Lenore, the court jester said, how can the moon be shining in the sky when it is hanging on a golden chain around your neck? प्रिंसेस लेनोर, मुझे ये बताइए, कोर्ट जेस्टर ने कहा, ये जो चांद है वो आसमान पे कैसे चमक सकता है जबकि वो आपके गले के चेन में लटक रहा है। द प्रिंसेस लुक्ड एट हिम एंड लाफ्ड। अब राजकुमारी ने उसे देखा और हंस पड़ी। दैट इज़ इजी, शी सेड, ये आसान है, उसने कहा। व्हेन आई लूज अ टूथ अ न्यू वन ग्रोज इन इट्स प्लेस, डजंट इट? जब हम अपना जो दांत है वो ज़ाया कर देते हैं तो दूसरा आ जाता है उसकी जगह पे, क्या ऐसा नहीं है? एंड व्हेन द रॉयल गार्डनर कट्स द फ्लावर्स इन द गार्डन, अदर फ्लावर्स कम टू टेक देयर प्लेस। और जब कोई माली गार्डन से फूल तोड़ता है, यानी कट करता है, उन्हें काट देता है, तो दूसरे फूल निकल आते हैं उस जगह पे। I should have thought of that, said the court jester. ये मैंने क्यों नहीं सोचा? उसने अपने आप से कहा कोर्ट जेस्टर ने। And it is the same way with the moon. और चांद के साथ भी ऐसा ही है, प्रिंसेस लेनोर ने कहा। I guess it is the same way with everything. मुझे लगता है ये सब चीज़ें इसी तरह होती हैं। Her voice became low and faded away, and the court jester saw that she was asleep. उसकी आवाज़ जो है वो, जब उसने ऐसे कहा कि सब चीज़ों के साथ ऐसा होता है, तो उसकी आवाज़ जो है वो धीमी पड़ रही थी और कोर्ट जेस्टर ने जैसे देखा तो वो सो चुकी थी। जेंटली ही टक्ड द कवर्स अराउंड हर। आराम से उसने उसे कंबल उड़ा दिया या चादर उड़ा दी। ठीक है, टक्ड का मतलब होता है मेड द गर्ल फील कंफर्टेबल इन द बेड बाय पुलिंग द कवर्स अप, यानी उसे कवर करना किसी भी चादर से या जो भी हम ओढ़ते हैं उससे। तो ये जो स्टोरी थी वो जेम्स
थर्बर ने राइट की थी और उसके बुक में से ये स्टोरी का एक पार्ट जो है वो अडॉप्ट किया गया था, ठीक है, उससे लिया गया है। जेम्स थर्बर जो है वो 1894 में पैदा हुए थे और 1961 में इंतकाल कर गए। He was a fine American humorist whose stories have given pleasure to generations of readers. ह्यूमरस का मतलब क्या होता है, यानी कि मज़ाया। जेम्स थर्बर जो थे वो मज़ाया स्टोरीज़ लिखते थे और वो एक अमेरिकन राइटर थे, ठीक है, स्टोरी राइटर थे। और इनकी जो कहानियाँ हैं वो जनरेशन यानी कि हर जनरेशन के रीडर्स को लुत्फ़ अंदोज़ करती हैं, यानी कि मज़ा देती हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द लेसन completely and properly. In next class we will solve the exercise. Till then, Allah Hafiz.